जय श्री कृष्ण। ज्योतिर्मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तिये। अर्थात ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनके नेत्र है, जो लिंग रूपी ब्रह्म है, वे परम शांत और मंगलमय भगवान शिव को नमस्कार है। हर हर महादेव। परम पावन श्रावण मास का आरंभ हो चुका है और आप सभी को श्रावण मास की शुभकामनाएं। भगवान शिव की पूजा आराधना और शिव महिमा कथाओं का श्रवण करने से व्यक्ति को मुक्ति और भुक्ति दोनों ही प्राप्त हो जाती है। और उसमें भी अगर श्रावण मास में भगवान शिव की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना की जाती है और शिव कथाओं का श्रवण किया जाता है तो उसका पुण्य अक्षय हो जाता है। तो चलिए इस श्रावण मास के पावन अवसर पर भगवान शिव महिमा कथा का श्रवण करते हैं। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसी ही वैदिक कथाओं को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। एक समय पवित्र नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सभी ऋषि गणों ने कहा कि हे सुत जी, आपने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का संक्षिप्त में वर्णन किया है, जो समस्त पापों का नाश करने वाला और परम पवित्र है। हमने भी ध्यानपूर्वक उसका श्रवण किया है। अब हम लोग त्रिपुरों का नाश करने वाले भगवान शिव का महात्म्य तथा उनके मंत्रों की महिमा सुनना चाहते हैं। तब सुत जी बोले कि हे ऋषियों, यही मरण धर्म मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ एवं शाश्वत श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथा में भक्ति भावना सहज ही उत्पन्न हो जाती है। सभी पुण्यों, सभी श्रेय के साधनों और सभी यज्ञों में जप यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जिस प्रकार त्रिपुरारी भगवान शंकर सभी देवताओं में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार शिव का षष्ठाक्षर मंत्र सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। और यदि यह प्रणव रहित हो तो इसे ही पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं। इसका जप करने वाला व्यक्ति अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सभी श्रेष्ठ ऋषिगण भी इस मंत्र का भली भांति सेवन करते हैं। भगवान शिव के मंगलमय पंचाक्षर मंत्र से सर्वज्ञ, परिपूर्ण और सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदैव क्रीड़ारत रहते हैं। यह मंत्र राज समस्त उपनिषदों की आत्मा है। इस मंत्र के जाप से सभी ऋषियों ने अविनाशी परब्रह्म का साक्षात्कार किया है। नमः शिवाय मंत्र में नमः शब्द के उच्चारण से आत्मा परमात्मा शिव में विलीन होकर एक हो जाती है। अतः यह मंत्र साक्षात परब्रह्म स्वरूप है। सांसारिक बंधनों में बंधे हुए देहधारियों के कल्याण की कामना से भगवान शिव ने स्वयं इस आदि मंत्र ओम नमः शिवाय का प्रतिपादन किया है। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय का यह मंत्र निवास करता है, उसके लिए अनेक मंत्रों, तीर्थों, तप और यज्ञों की क्या आवश्यकता है। देहधारी मनुष्य इस घोर दुखों से युक्त संसार में तब तक भटकता रहता है जब तक इस षष्ठाक्षर मंत्र का एक बार भी उच्चारण नहीं कर लेता। यह षष्ठाक्षर मंत्र संपूर्ण ज्ञान का भंडार है। यह मोह मार्ग को प्रकाशित करने वाला दीपक है। यह अज्ञानता के सागर को सुखा देने वाली अग्नि है और महापापों के वनों को जला देने वाला दावानल है। अतः यह पंचाक्षर मंत्र सर्वार्थ सिद्धिदायक है। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले स्त्री, शूद्र और वर्ण संकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। इस मंत्र के लिए दीक्षा, होम, संस्कार, तर्पण, काल शुद्धि और गुरुमुख से उपदेश आदि की आवश्यकता नहीं है। यह मंत्र सदैव पवित्र है। शिव इन 2 अक्षरों वाला मंत्र ही बड़े बड़े पापों का नाश करने में समर्थ है। और जब इसमें नमः शब्द जुड़ जाता है तब यह मोक्षप्रद हो जाता है। जो गुरु शुद्ध, शांत, साधु, अल्पभाषी, काम क्रोध से रहित, सदाचारी और इंद्रियों को वश में रखने वाला है, उनके द्वारा दिया गया मंत्र तत्काल सिद्ध हो जाता है। और प्रयाग, पुष्कर, केदार, सेतुबंधन, गोकर्ण और नैमिषारण्य, यह सभी क्षेत्र व्यक्ति को तत्काल सिद्धि प्रदान करने वाला है। इस प्रकार सुत जी आगे कहते हैं कि इस मंत्र का उच्चारण मात्र से कईयों का उद्धार हो चुका है। और उसी उपलक्ष्य में मैं एक कथा का वर्णन कर रहा हूँ। मथुरापुर में दशार्स नाम के एक विख्यात राजा रहते थे, जो यदुकुल में श्रेष्ठ, बुद्धिमान, उत्साही और पराक्रमी थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता, गुणवान वक्ता, वीर, धैर्यवान और अत्यंत तेजस्वी थे। राजा ने अनेक शास्त्रों के अर्थ समझने में कुशलता प्राप्त कर ली थी। वे दानी, रूपवान, तरुण और शुभ लक्षणों से विभूषित थे। अब इस राजा ने काशी नगर की पुत्री कलावती से विवाह किया था। विवाह के पश्चात घर लौटने पर राजा ने पलंग पर बैठी हुई पत्नी को अपने पास बुलाया। अब
पति के बुलाने पर भी वह उनके पास नहीं आई। तब राजा उसे बलपूर्वक अपने पलंग पर लाने की चेष्टा करने लगा। यह देखकर रानी ने कहा, महाराज, मैं कारणों के ज्ञान को जानने वाली और व्रत में तत्पर हूँ, मेरा स्पर्श न करे। आप धर्म अधर्म को जानते हैं, अतः मुझ पर बल प्रयोग मत करना। पति पत्नी में प्रेम पूर्वक जो समागम होता है वही एक दूसरे की प्रशंसा में वृद्धि करता है। बलपूर्वक स्त्री के साथ संभोग करने में पुरुषों को क्या सुख और कौन सा सुख मिलता है। पुरुषों को इस प्रकार स्त्री के साथ बलपूर्वक संभोग करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो प्रेम में न हो, रोगी हो, गर्भवती हो, व्रत रखती हो, मासिक धर्म और संभोग की इच्छा न रखती हो। अब रानी के इतना कहने पर भी राजा दशहर ने उसकी बात नहीं मानी। रानी का शरीर गर्म लोहे के समान तप रहा था और जैसे ही राजा ने उसको छुआ, राजा का पूरा शरीर जलने लगा। वह भयभीत हो गया और अपने शरीर को तपा रही रानी को छोड़ दिया। राजा ने कहा, हे प्रिय, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम्हारा कोमल पत्तों जैसा कोमल शरीर अग्नि के समान कैसे गर्म हो गया है। तब रानी ने उत्तर दिया कि हे राजन, बालपन से ही ऋषि दुर्वासा ने मुझ पर दया करके शिव के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया है। उस मंत्र के प्रभाव से ही मेरा शरीर निष्पाप हो गया है। पापी मनुष्य इस शरीर को स्पर्श नहीं कर सकता। महाराज, आपने तो स्वाभाविक रूप से मदिरा पान करने वाले कुलों और वैश्याओं का सेवन किया होगा। आप पवित्र मंत्र का जाप और भगवान शंकर की पूजा भी नहीं करते हैं, फिर मुझे कैसे स्पर्श कर सकते हैं। तब राजा ने कहा, हे सुंदरी, आप मुझे भी भगवान शंकर के मंगलमय पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दीजिए। तब रानी ने कहा, आप मेरे गुरु हैं, अतः मैं आपको उपदेश नहीं दे सकती। आपको गुरु गर्गाचार्य के पास जाना चाहिए, जो मंत्रों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता है। इस प्रकार बातचीत करके दोनों पति पत्नी गर्ग मुनि के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा ने एकांत में विनीत भाव से कहा कि हे गुरुदेव, आपका हृदय दया से परिपूर्ण है, कृपया मुझे भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र सिखाकर मुझ पर कृपा करें। अब राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर विप्रवर गर्गाचार्य दोनों दंपति को यमुना के अत्यंत पवित्र तट पर ले गए। वहां गुरुजी एक पवित्र वृक्ष की जड़ों में बैठ गए। राजा ने उपवास किया और उस पवित्र स्थान के शुद्ध जल में स्नान किया। फिर गुरुजी ने राजा को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठाया और भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया तथा राजा के सिर पर हाथ रखकर उन्हें शिव स्वरूप पंचाक्षर मंत्र की शिक्षा दी। उस मंत्र को ग्रहण करते ही गुरुजी के हाथ के स्पर्श से राजा के शरीर के करोड़ों पाप कौओं का स्वरूप धारण कर बाहर निकल गए। तब गुरु गर्गाचार्य ने कहा कि हे राजन, जब भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र आपके हृदय में पहुंचा तो आपके करोड़ों पाप कौओं के रूप में बाहर आ गए हैं। शिव के पंचाक्षर मंत्र को धारण करने से हजारों करोड़ों जन्मों के संचित पाप क्षण भर में जलकर नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, अब आपके करोड़ों पाप जल गए हैं, अतः आप शुद्ध मन से अपनी रानी के साथ सुखपूर्वक रहे। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को चले गए और गुरु जी की आज्ञा लेकर राजा रानी प्रसन्नता पूर्वक महल को लौट आए और अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगे। तो इस प्रकार सुतजी महाराज शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य बताते हुए कहते हैं कि यह पंचाक्षर मंत्र संपूर्ण वेदों, उपनिषदों, पुराणों और शास्त्रों का सार है। यह सभी पापों का नाश करने वाला है। इस प्रकार सुतजी महाराज ने पंचाक्षर मंत्र के प्रभाव का वर्णन किया है, जिसका श्रवण करने मात्र से भी व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो यह है आज की हमारी श्रावण मास के पावन अवसर पर शिव महिमा की कथा और हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर कथा थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि श्रावण मास के पावन अवसर पर इस कथा का श्रवण कर उन्हें भी पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।